हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट सीखो। हम लोगों ने पिछले क्लास में पॉलीगॉन स्टार्ट किया था, सर्कल इंड हो चुका है और पॉलीगॉन हम लोग फर्स्ट क्लास कल देखे थे। तो पॉलीगॉन में हम लोगों ने क्या क्या देखा था कल की क्लास में। तो पॉलीगॉन का बेसिक जाना था कि पॉलीगॉन होता है क्या। उसके बाद हम लोगों ने एंगल फाइंड करने की कोशिश किए थे और वो सीखे थे। उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करने की सीखे थे। और डायगोनल्स आते हैं कहाँ से, वो फॉर्मूले n इंटू एन माइनस 3/2 वो सीखे थे कि परमुटेशन कम्बिनेशन से कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने नंबर ऑफ डायगोनल और नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए देखा था। आज हम लोग नंबर ऑफ ये साइड्स गिवन रहेगा तो नंबर ऑफ डायगोनल तो सीख लिए थे, बट वो डायगोनल का लेंथ क्या होगा वो आज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा नहीं, जो एग्जाम में आते हैं वो फिफ्थ साइड का आते हैं डायगोनल, फोर्थ साइड के डायगोनल आते हैं और ये 6 साइड के आते हैं, 8 साइड के आते हैं। इसका डायगोनल एग्जाम में फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। तो हम लोग आज उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि फाइंड किस तरह से वो किया जा सकता है। पहले हम लोग ये लेंथ फाइंड करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि लेंथ और एंगल में रिलेशन क्या होता है, क्योंकि लेंथ और एंगल का रिलेशन बिना जाने हम लोग ये डायगोनल का लेंथ हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। तो वही हम लोग आज सीखेंगे कि एंगल और साइड के बीच में रिलेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। 3-4 रिलेशन होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट है और फोर्थ भी आप लोग को ध्यान रखना। एक आवर आ जाते हैं एग्जाम में तो फोर्थ भी आप लोग को बता दिया जाएगा, बट 3 तो आप लोग को बहुत ही ज्यादा यूज होगा तो वो आप लोग को ध्यान रखना। पहले हम लोग रिलेशन जानेंगे और फिर 4 जो पॉइंट है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज होते हैं वो आप लोग को बताया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए हम लोग आज ये सीखेंगे क्या, रिलेशन निकालने का एंगल और साइड। तो चलिए ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए पहले हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे कैसे। तो ये देखिए एक हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, ये ए और ये बी और ये सी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, अब देखिए ये ए हम लोग एंगल ए मान लेंगे, इसको एंगल बी मान लेंगे, इसको एंगल सी मान लेंगे। ठीक है, और एंगल ए के सामने वाला लेंथ साइड का लेंथ हम लोग ए मान लेंगे, एंगल बी का सामने वाला साइड का लेंथ हम लोग बी मान लेंगे, एंगल सी का सामने वाला सामने वाला साइड का लेंथ हम लोग सी मान लेंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग मानते हैं। तो चलिए ये तो बेसिक हो गया कि ये पता होगा। ये आप लोग खुद से कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर एस टी, जो भी ए से जेड तक कोई भी 3 अल्फाबेट उठाइए यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये देखिए अब हम लोग ए बाई साइन ए, ये आप लोग को बताया गया था पीछे, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी इक्वल टू 2r। ये आप लोग फर्स्ट क्लास से पूरा 1 बाय 1 देखते हुए आ रहे होंगे। तो ये कहाँ से आता है वो भी बताया गया और इसका रिलेशन आप लोग को यूज बताया गया, सारा यूज कहाँ पे आते हैं वो सारा कुछ बताया गया। वो यूज यहाँ पे भी आते हैं तो यहाँ पे भी आप लोग बस ये आप लोग तो प्रूफ आप लोग को वहीं पे आप मिल सकता है। 1 बाय 1 देखिए पूरा लेक्चर, उसके बाद कहीं पे ये आप लोग को बताया हुआ होगा। तो ये चलिए यहाँ पे इसका यूज बस फॉर्मूला का है। तो ये फॉर्मूला से आप लोग ए बी सी का रिलेशन रेशियो में कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग ये रिलेशन 4 है, चारों इक्वल है तो कोई भी 2 को इक्वल कर सकते हैं। ये आप लोग को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो पता होना चाहिए क्या कि 4 को इक्वल दिया, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी है। ठीक है, 4 नंबर है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी। तो हम लोग ए इक्वल टू डी भी कर सकते हैं, ए इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू कुछ भी कर सकते हैं, बी इक्वल टू सी भी, चारों में से 2 इक्वल कर सकते हैं। तो ये देखिए ये वही हम लोग कर रहे हैं, ये ए बाई साइन ए इक्वल टू 2r। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, ए इक्वल टू 2r साइन ए। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो ये 2r साइन ए, ये तो हम लोग को ए फाइंड हो गया। ये रेशियो फाइंड करेंगे, ए बी सी के हम लोग पहले रेशियो निकाल लेंगे कि वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा। एग्जैक्ट वैल्यू भी कभी पूछ दे कि ये आप लोगों को गिवन रहेगा कि ये समझिए 60 डिग्री गिवन रहेगा और ये लेंथ आप लोगों से पूछ देगा और कहेगा कि इस सर्कल का
इस सर्कल का क्या, सर्कम रेडियस गिवन रहेगा, समझ लीजिए कि कुछ भी गिवन रहेगा 4 गिवन रहेगा, तो ये आप लोगों से पूछ लेगा कि ये क्या होगा, तो ये आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 2r क्या है 4, और ये साइन में साइन ए क्या है 60, तो 60 क्या होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, और ये हमारा ए फाइंड हो गया ए 4√2 4√3। तो ये इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ये मालूम होना चाहिए। तो चलिए ये तो आप लोग को बता दिया गया। अब हम लोग जो आज का टॉपिक है वो चलते हैं। तो ये देखिए ये तो ए फाइंड हो गया। अब हम लोग इसी तरह बी फाइंड करेंगे, तो b = 2r sin b, बस ए की जगह पे b लिख दीजिए, यहाँ ए की जगह पे b लिख दीजिए, क्योंकि ये b/sin b है, ये कैपिटल B, तो ये हो गया, ये यहाँ से b = 2r sin b। इसी तरह हम लोग c फाइंड करेंगे, 2r sin c, 2r sin c, ये यहाँ c दीजिए और यहाँ c दीजिए, हो गया ये। तो हम लोग को फाइंड पता चल गया कि ए बी सी का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को फाइंड नहीं करना था, क्या फाइंड करना था रेशियो। तो ये देखिए हम लोग फाइंड करेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ये देखिए ए का वैल्यू क्या है 2r sin a, अब देखिए ये b का वैल्यू क्या है 2r sin b, c का वैल्यू क्या है 2r sin c, ठीक है 2r sin c। तो ये देखिए ये 2r 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 तीनों में से कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ क्या गया a रेशियो बी रेशियो सी क्या आ गया साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी, ठीक है। ये तो हमारा रेशियो आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी = साइन ए साइन बी साइन सी। तो ये हम लोग याद किस तरह से रखेंगे, तो देखिए याद बहुत ही सिंपल तरह से रख सकते हैं। ए के कोरस्पॉन्डिंग साइन ए, बी के कोरस्पॉन्डिंग साइन बी, सी के कोरस्पॉन्डिंग साइन सी, बस इसी तरह याद रखना ए रेशियो बी रेशियो सी साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी, ए बी एंगल साइन के फॉर्म में रखा जाएगा। तो ये आप लोग को याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे, वो 4 जो बेसिक पॉइंट आप लोग को शुरू में बताया गया क्या फाइंड करेंगे, तो ये आप लोग देख लीजिए क्या फाइंड करेंगे। ये 30 डिग्री 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये हम लोग को ट्रायंगल गिवन रहेगा, ये तो राइट एंगल है, तो राइट एंगल में गिवन रहेगा ये 30 60 ये 90 और ये 60, कुछ भी गिवन रहेगा, ये तो राइट एंगल का ये हो गया, और बाकी ये कोई भी 60 एक रहेगा एक 30। सेकेंड हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे 45 डिग्री 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है राइट एंगल। अब एक राइट एंगल, अब थर्ड बिना राइट एंगल को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 30 30 और 120 ये तीनों आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा यूज होंगे। और ये 4 आप लोग को गिवन रहेगा, ये 15 डिग्री 75 डिग्री और ये 90 बच गया, तो ये 90 डिग्री, ठीक है। ये तीनों का सम कीजिएगा तो 180 आएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल का ही एंगल है तीनों, तो सम करने पर 180 तो आएगा ही। तो ये आप लोग को किस तरह से रेशियो फाइंड कर सकते हैं, ये देखिए ए है तो ये आप लोग को बताया जाएगा, पहले ये नोट कर लीजिए टोटल, ये यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए, ये नोट नहीं कीजिएगा, ये तो आप लोग को आगे बताया जाएगा 1 बाय 1 किस तरह से आएगा। तो चलिए हाँ, तो देखिए अब हम लोग ये 4 जो पॉइंट है ये 1 बाय 1 करके फाइंड करेंगे। ये पहले सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल क्या लिए 30 डिग्री 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो ये हम लोग फिगर 1 बनाते हैं राइट एंगल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कब होता है, जब ये कोई भी एक ट्रायंगल का एंगल 90 होता है, तो इसमें एक ट्रायंगल का एंगल 90 है, तो ये 90 हो गया, और ये ए और ये बी और ये सी, ये एक कोई भी आप लोग मान लीजिए 30 या 60, कोई ऊपर या नीचे कोई भी मान लीजिए। तो ये हम लोग माने हैं 30 और ये मान लिए हैं 60, ठीक है, ये 30 और ये 60, ये 60,
ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि तीन एंगल गिवन रहे 30, 60, 90, तो ये रेशियो क्या होता है तीन साइड का। तो ये देखिए, ये तो हम लोग को फॉर्मूला क्या पता है, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। तो ये ए क्या है, ए के सामने, ए का सामने साइन ए, ठीक है। तो ये देखिए साइड के सामने होता है वर्टेक्स, ये ए बी समझिए, ये ए बी समझिए, और ये बी सी और ये सी ए, ठीक है। ए बी क्या है, ए बी के सामने क्या है, ये ए बी के सामने है साइन 30, 30, ये साइन 60 है, 60 डिग्री है, तो ये साइन 60 हो जाएगा। आप लोग को बस ये ध्यान रखना कि ये जो लेंथ है ए, तो ये साइन है, ये देखिए सी है, तो ये इस साइड सी होगा, ये मान लीजिए सी, तो ये इसी का सामने वाला लेंथ लिखेंगे, तो इसी का सामने वाला एंगल लिखेंगे। जब भी जिसका भी साइड का निकालना हो तो उसी का सामने वाला एंगल लीजिए, ठीक है। ये ए बी लिए तो उसी का सामने वाला हम लोग एंगल लेंगे, ना कि दूसरा। तो ये हो गया साइन 60, ठीक है, ये हमारा हो गया साइन 60। तो ये ए बी हो गया साइन 60, और ये बी सी क्या होगा, बी सी क्या है, बी सी के सामने क्या है एंगल 30, तो ये हो गया हमारा साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए सी ए, ये सी ए है, तो सी ए के सामने एंगल क्या है, सी ए के सामने का वर्टेक्स का एंगल है 90, तो ये हो गया साइन 90, साइन 90, ठीक है। अब देखिए ये आप लोग को मालूम होगा 0, 30, 45, 90, ये तो आप लोग पढ़े होंगे, क्या 10 में पढ़े होंगे, 0, 30, 45, 60 और 90। तो ये आप लोग को साइन 60 मालूम है क्या, √3/2, साइन 30 1/2, और ये 90 1, ये नीचे 2 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है 2, ठीक है। इसमें 2 नहीं है तो क्या कीजिए, 2 दे दीजिए, ऊपर नीचे दोनों 2 लिखिएगा तो 1 ही रहेगा, ये 2 2 कैंसिल हो गया। एक तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, तो ये आ गया 1√3/1/2। अब सेकेंड तरह से हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये 1/2 था, ये 2 था, और ये 1 था, तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये जो 2 है, तो √3/1/2, तो ये रेशियो √2 नहीं 2। तो ये आप लोग को ध्यान रखना, बट आप लोग कॉपी में जब नोट करेंगे तो इस तरह से मत लिखिएगा, क्योंकि इस तरह से लिखिएगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो आप लोग को याद किस तरह से रखना है, ये देखिए ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री का ये क्या है लेंथ, 60 डिग्री का लेंथ का रेशियो क्या है √3, तो ये √3, 30 डिग्री के सामने क्या है 1, 90 डिग्री के सामने क्या है 2। तो बस आप लोगों को याद क्या रखना है, ये तो आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं याद क्या रखना। ये अब रफ कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, ये तो पता चल गया कि ये आता है कहाँ से, बट ये 30, 60, 90 गिवन रहेगा, तो ये 1√3 और 2, ये आप लोग को ध्यान रखना। अब हम लोग सेकेंड फाइंड करने की कोशिश करेंगे, 45, 45 और 90, ये 45 और ये 45 और ये 90, ये ए बी और ये सी। तो बस जिस तरह से ये फाइंड किए थे उसी तरह से हम लोग फाइंड कर देंगे। तो ये देखिए ये ए बी रेशियो बी सी रेशियो सी ए। अब देखिए ए बी के सामने क्या है, ए बी के सामने 45, तो ये साइन 45, ठीक है। अब देखिए ये बी सी के सामने क्या है 45, तो ये साइन 45, सी ए के सामने क्या है राइट एंगल साइन 90 है, तो ये हो गया साइन 90। ये देखिए सी ए के सामने 90, तो ये देखिए 45 का वैल्यू क्या होता है साइन में 1/√2, 1/√2, ये भी हो जाएगा 1/√2, और 90 तो 1 होता है। अब तीनों साइड हम लोग √2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ √2, यहाँ √2, यहाँ √2, तो ये क्या आ गया √2 से कैंसिल, ये √2 से √2 कैंसिल, और ये आ गया 1:1 और ये √2, तो ये हमारा आ गया 1:1 √2। तो हम लोग को ध्यान क्या रखना, 45 के सामने 1 है, ये 40 के सामने 1, ये 45 के सामने 1 है, और ये 90 के सामने 2 है। तो आप लोगों को बस ये ध्यान रखना, ये 1√3 या 2, 1 1 2, बस ये याद रखना, ये 1 है, नंबरिंग कर दीजिएगा, और ये 2 है, ये 2 है,
ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग थर्ड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। थर्ड में क्या है, 30 30 और ये 120, तो ये हमारा हो गया, ये मान लेते हैं 30 और ये 30 और ये 120, ठीक है। ये ए और ये बी और ये सी। तो ये देखिए, ये यहां से बताते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये इसी का पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये देखिए, ए बी रेशियो, बी सी रेशियो, सी ए बी के सामने के लेंथ क्या है, ए बी के सामने लेंथ नहीं, एंगल क्या है, साइन 30। बी सी के सामने का एंगल क्या है, 120, ये देखिए 120। और थर्ड है, थर्ड क्या है, 30। तो ये सी ए के सामने क्या है, ये सी ए के सामने 30। तो ये देखिए, साइन 30 क्या होता है वैल्यू, 1/2। साइन 120 क्या होता है, साइन 120 इक्वल टू क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा होता है। साइन थीटा इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा। साइन 120 इक्वल टू 180 माइनस 120 क्या हो जाएगा, 60। तो साइन 120 और साइन 60 का वैल्यू इक्वल होगा। तो साइन 60 क्या होता है, √3/2, और ये 30 क्या आ गया, 1/2, और ये 30 क्या आ गया, 1/2। 2 तीनों तरह से कैंसिल हो गया, तीनों तरह, ये तीनों के नीचे से, डिनोमिनेटर से, और ये आ गया 30 के सामने 1 है, 30 के सामने 1 है, ठीक है। अब ये देखिए, 120 के सामने √3, 120 के सामने ये कैंसिल हो गया, तो ये खत्म हो गया। अब देखिए, 120 के सामने क्या है, √3, 120 के सामने √3, और ये क्या है, 30 के सामने क्या है, 30 के सामने ये आ गया 1, ठीक है। ये ब्लू से ही रहने देते हैं। तो ये देखिए, ये है √3, ठीक है। ये हमारा आ गया। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। बस इसी तरह से 4 आएगा, तो आप लोग 4, ये 4 नहीं, ये 3 है। 4 आप लोग एक ही पेज में चारों आप लोग नोट कीजिएगा, कि जब भी देखें ये चारों एक ही बार में डिवीजन हो जाए। तो ये सारा रफ करते हैं, उसके बाद 4 अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो चलिए, ये आप लोग नोट कर लीजिए तीनों। हाँ, तो चलिए अब हम लोग 4 नंबर की कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या, 15 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री, ये गिवन रहेगा ट्रायंगल का, और हम लोगों से पूछेगा रेशियो क्या है। ये किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे। तो ये देखिए, 4 नंबर, ऐसे इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, आप लोग को बताया जाएगा। इस तरह के जब राइट एंगल रहेगा तो क्या नाम देते हैं। तो देखिए, राइट एंगल के कोई भी रहता है ये रेशियो, तो उसे हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं। राइट एंगल, इसे हम लोग ट्रिपलेट नहीं कहेंगे, ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे देखिए, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 30 डिग्री का क्या था रेशियो, 1√3, और ये 2 था। तो इसे हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या होता है, ये दोनों का, ये 90 डिग्री के सामने वाला जो रहेगा साइड का रेशियो रहिए, यह साइड के फॉर्म में रहता है, रेशियो हटाने पर के आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, के √3 और 2 के। तो ये देखिए, ये 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है, ये सामने वाला साइड का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और ये दोनों का सामने वाला साइड का स्क्वायर करके सम कर दीजिए। तो ये के स्क्वायर, ये √3 के का स्क्वायर। तो अब देखिए, ये इक्वल रहेगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोग जानते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे वही हो जाता है, के से कैंसिल हो जाएगा, इस साइड भी के है, इस साइड भी के है, तो ये 1 हो जाएगा, और इस साइड भी के है, तो ये देखिए, जो रेशियो था वो उसी का स्क्वायर किए, तो हम लोग को ये आंसर फाइंड हो गया। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी जैसे रह गया ये 1√3 और 2 था, यदि हम लोग इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी पाइथागोरस ट्रिपलेट ही रहेगा। जैसे ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था, ये देखिए, यहाँ पे क्या था, ये 2 था, ये √3 था, ये 1 था। यहाँ पे हम लोग सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 2 हो गया, ये 2√3 हो गया, ये 4 हो गया। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आप लोग को बहुत ही यूजफुल होगा। जैसे कभी एग्जाम में रह जाएगा कि ये आप लोग को 5 गिवन है 30 डिग्री के सामने, और इसे गिवन है आप लोग को 5√3,
तो पूछ देगा कि ये हाइपोटेनस क्या होगा। आप लोग को पूछेगा नहीं, डायरेक्ट एग्जाम पर ये क्वेश्चंस गिवन रहेगा, उसमें यूजेज आ जाएंगे, एप्लीकेशन आ जाएंगे कि आप लोग को एरिया फाइंड करना होगा, कुछ भी, या कुछ भी आप लोग को मेंसुरेशन में ज़्यादा यूज आएंगे, मेंसुरेशन के 2D बनाइएगा तो इसका बहुत ही यूजफुल आएंगे। तो ये आप लोग को डायरेक्ट ये नहीं करना है, आप लोग को 5 का स्क्वायर कीजिए प्लस 5√3 का स्क्वायर कीजिए और फिर अंडर रूट लीजिए और फिर हाइपोटेनस निकालिए, इतना करना ही नहीं है। ये हम लोग जानते हैं क्या, 1√3 रहता है तो 2 होता है, 1√3 रहता है 2 होता है। ये देखिए इसमें भी 5 मल्टीप्लाई है, इसमें भी 5 मल्टीप्लाई है, इसमें भी 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10, तो हाइपोटेनस डायरेक्ट 10 निकालेंगे, ना कि इस तरह से हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये आप लोग को इस तरह से भी निकलेगा, बट इसमें देखिए कि आप लोग को कम से कम तो 10 सेकंड लग जाएगा। यहाँ पे देखते के साथ 1-2 सेकंड में आप लोग को आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से नहीं करना, आ तो जाएगा 10 to 12 सेकंड में इससे भी, बट इसमें 1 to 2 सेकंड में आएगा। तो ये आप लोग को इस तरह से फाइंड करना है। जैसे आप लोग देखिए, ये तो ठीक है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट ठीक है। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ये तो समझिए कि ये और बहुत तरह के फॉर्म में, रूट के फॉर्म में, सब जो ये तीनों लिखाया गया रूट के फॉर्म में, आप लोग को विदाउट रूट भी बताया जाएगा कि ये क्या होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट 3, 4, 5 ये होता है, 12, 5, 13 ये होता है। ये सब भी बताया जाएगा आज ही के क्लास में। आज ही के क्लास में ये भी कवर कराया जाएगा, जितना भी इससे रिलेटेड है सारा कवर कराया जाएगा। ये लास्ट में कराया जाएगा, आज का जो पॉलीगॉन है वो खत्म हो जाएगा तो ट्रिपलेट इसी में कवर करा दिया जाएगा। तो ये देखिए, अब हम लोग ट्रिपलेट तो समझ लिए कि ये ट्रिपलेट के फॉर्म में किस तरह से यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। आप लोगों को ट्रिपलेट बताया जाएगा तो उसमें डिवाइड भी बताया जाएगा। अभी जो पॉलीगॉन का टॉपिक है उस पे चलिए। तो ये 4 नंबर, ये क्या है 50, 75 और ये 90, 50, 75 और 90, A, B और C। ये हम लोग एक मान लेते हैं 15 और ये एक को मान लेते हैं 75 और ये 90। तो अब हम लोग इसका रेशियो किस तरह से फाइंड करेंगे। 15 को तो आप लोग को नहीं मालूम होगा, बट ये तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं रहेगा तो आप लोग इसे सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो मालूम किस तरह से करेंगे, मालूम किस तरह से करेंगे, तो आप लोग को ये ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाया जाएगा तो ये बताया जाएगा कि इसका वैल्यू क्या होता है। अभी आप लोग बस नोट कर लीजिए कि इसका वैल्यू होता है 15 रहेगा तो माइनस होगा, कम है 15, 75 ज्यादा है तो साइन में इंक्रीजिंग होता है फंक्शन। जैसे जैसे साइन का वैल्यू बढ़ता है ये वैल्यू भी बढ़ जाता है, साइन के एंगल का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है उसका जो रेशियो रहता है वो भी बढ़ता है। जैसे साइन 0 होता है, साइन 90 1 हो जाता है, साइन 45 1/√2, तो 0 से बड़ा 1/√2 और 1/√2 से बड़ा 1। ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, हमेशा जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। तो ये देखिए 15 में ये कम होगा √3 - 1 और 75 में √3 + 1। ये याद करने का एक तरीका है। तो ये देखिए 75 में क्या था, ये हम लोग AB रेशियो BC रेशियो C। तो ये देखिए AB के क्या है, AB के सामने क्या होता है, सामने वाला के एंगल का साइन में थीटा, ठीक है। तो AB के सामने क्या है, साइन 75 रेशियो BC के सामने क्या है, ये BC इसके सामने साइन 15 डिग्री और CA के सामने क्या है, ये CA के सामने साइन 90, क्योंकि 90 है तो साइन के टर्म में लिखा था तो ये 90 हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या फाइंड करने की कोशिश करेंगे, साइन 75 है तो साइन 75 का क्या होता है वैल्यू √3 + 1/2√2। साइन 15 का क्या वैल्यू होता है √3 माइनस में होता है, ये √3 - 1/2√2। और ये तो आप लोग को पता ही होगा, इसको तो बताने की जरूरत भी नहीं है। तो अब देखिए अब इससे आगे क्या करेंगे, तीनों साइड 2√2 करेगा मल्टीप्लाई। 2√2 इसलिए कर रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर में जो है, न्यूमरेटर में है जो, ये डिनोमिनेटर में है जो कैंसिल न्यूमरेटर से हो जाए। तो ये 2√2 और ये इस साइड भी 2√2, तीनों साइड जो भी मल्टीप्लाई होगा, तीनों साइड जो भी डिवाइड होगा, तीनों साइड, एक साइड नहीं कीजिएगा, एक साइड कीजिएगा गड़बड़ हो जाएगा। ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ये क्या आ गया √3 + 1, इस साइड आ गया √3 - 1 और इस साइड आ गया 1, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग को रेशियो में आ गया, इस साइड 1। फिर 75 के सामने क्या है √3 + 1, 15 के सामने क्या है √3 - 1 और इसके सामने क्या है, ये थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ये क्या है,
ये 2√2, ये 2√2 था, 1 तो मल्टीप्लाई हो गया था 1 में, तो ये 2√2। बस आप लोग को यही ध्यान रखना, साइन 75 ये सब जो इतना कराया गया ये आप लोग को समझाने के लिए है, ना कि ये आप लोग कॉपी में डायरेक्ट लिख लीजिएगा, तब तो फिर ये कोई आप लोग को टाइम बचेगा ही नहीं जब हमेशा ये कीजिएगा। तो ये आप लोग को प्रूफ इसलिए बताया जा रहा है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आप लोग को बढ़ जाए। बट आप लोग को एग्जाम में तो आप लोग को 2-3 मिनट भी नहीं मिलता, ओनली 1 मिनट मिलता, प्री में तो इससे भी कम। प्री में रीजनिंग ये सब होता है तो उसमें भी टाइम लगता है, तो प्री में तो आप लोग को 20 मिनट में आप लोग को 25 आप लोग को सोल्व करना होगा, बहुत है 25 ले सकते हैं, तो 1 मिनट में सोल्व करना है। इतना सारा कुछ कीजिएगा तो 1 मिनट में आप लोग सोल्व नहीं कर पाइएगा। तो ये देखिए, ये आप लोग को याद रखना है, ये तो 3 बताया ही गया, और ये 4 नंबर के कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिए। अब इससे आगे आप लोग को पॉलीगॉन में आप लोग को रेगुलर पॉलीगॉन रहेगा गिवन, तो डायगोनल का लेंथ किस तरह से फाइंड करेंगे, अब इसका यूजेस से हम लोग फाइंड करेंगे, इसका एप्लीकेशन से। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं।